गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम एक्सरसाइज करेंगे कौन सी 3.4 जो क्लास 10th चैप्टर 3 है, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन ओ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो एक्सरसाइज 3.4 है बच्चों, ये तो जो नई बुक है उसमें 3.4 है और जो पुरानी बुक है बच्चों उसमें 3.5 होगी लगभग, सॉरी 3.3। जो नई बुक में बेटे वो 3.3 है और जो पुरानी बुक है बेटे उसमें 3.4 है। इसमें जो विधि यूज होगी उसे बोलते हैं बेटे एलिमिनेशन मेथड। इसमें जो मेथड यूज करेंगे हम लोग उसे बोलते हैं एलिमिनेशन 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 मेथड। अब ये मेथड होता क्या वो समझेंगे पहले आप लोग। इसे बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विलोपन विधि विलोपन विधि। देखो बच्चों होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग फाइट देखते होंगे तो फाइट में बच्चों एक होता है एलिमिनेशन चैम्बर। होता क्या है, 4 खिलाड़ी होंगे, ऐसे बॉक्स बना होता है बच्चों, ये मानो रिंग है, रिंग में 4 बॉक्स बने होते हैं, इस साइड एक बॉक्स यहाँ पर, एक बॉक्स यहाँ पर, एक बॉक्स यहाँ पर, एक बॉक्स यहाँ पर, से बच्चों। तो होता क्या है, फिर यहाँ पर एक जाल लगा देते हैं, चारों तरफ जाल होता है बच्चों। तो इसमें जो हारेगा ना उसे बाहर फेंक देंगे, यहाँ से बाहर। जो भी बाहर होगा, ये फिर आपने वो देखा रॉयल नंबर होती है। रॉयल नंबर कैसे होती है बच्चों, रॉयल नंबर ऐसे होती है, मतलब ये रिंग हो गई, यहाँ पर वायर लगे होते हैं, वायर मतलब चारों तरफ तार लगे होते हैं, तार, ताकि यहाँ पर खिलाड़ी बाहर ना जाए। जो भी वायर के ऊपर से बाहर गिर गया वो होता है बेटा एलिमिनेट। क्या होता है, एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब क्या होता है, वो गायब हो जाएगा बच्चों से बोलते हैं विलोपन। क्या बोलेंगे, विलोपन। विलोपन। जो एलिमिनेट हो गया बेटे वो वापस रिंग में नहीं आएगा, वो वापस रिंग में नहीं आएगा, से बोलते हैं बेटे एलिमिनेट। और उसी मेथड हम यूज करेंगे, उसे बोलेंगे हम एलिमिनेशन मेथड। समझ गए। मानो एक गेम खेल रहे हैं हम लोग, अब खो खो खेल रहे हो आप। जब खो खो में हम छू जाते हैं बच्चों, आपको मतलब छू दूसरा बंदा टच कर देता है बालक, तो आप क्या होते हैं, वो एलिमिनेट हो जाते हैं, आप उस रिंग से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। सही बच्चों, सेम वही मेथड यहाँ पर है। आपको कोई इक्वेशन देगा वो, उसमें से आपको एक बंदा एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब एक बंदा हटाना उसमें से, जो बंदा हट जाएगा बेटे तो उसे बोलेंगे एलिमिनेट हो गया, और मेथड को बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड, बोलेंगे विलोपन विधि। मतलब एक संख्या, आपको एक वेरिएबल गायब करना है, एक अचर संख्या और चर संख्या गायब करनी है, मतलब गायब खत्म करनी है, उसे बोलेंगे हम विलोपन विधि। अब समझो कैसे, देखो मानो एक इक्वेशन ऐसे लिखी है, x + y = 2 लिखा है से बच्चों, और एक इक्वेशन लिखी है x माइनस सॉरी इसलिए लिख लो 6 लिख लो बच्चों, इसलिए लिख लो 4, x - y = लिख गया 4 बच्चों। ठीक है, हमें इक्वेशन दे दी उन्होंने 2। अब उसने बोल दिया हमें x और y की वैल्यू फाइंड करिए। आपको इससे पहली वाली वीडियो में मैंने समझाया था, कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। अब ये विधि थोड़ी और भी ईजी है, ये आप कहीं भी अप्लाई कर लेना। पर एक बात हो, अगर एग्जाम में उसने बोल दिया कि आपको प्रतिस्थापन यूज करनी है तो वही यूज करेंगे आप, ये वाली यूज नहीं करेंगे। और ये बोल दिया तो आप यही यूज करेंगे, और नहीं बोला तो कोई सा मेथड यूज करो, दोनों चल जाएंगे। आपके 3 मेथड है, ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। मतलब ग्राफ वाला, दूसरा बेटे प्रतिस्थापन वाला, थर्ड है ये विलोपन वाला। आप समझो कैसे बच्चों। डाल दो इक्वेशन नंबर 1, उसे डाल दो इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे खींचा लाइन इस तरह से कर दीजिए, प्लस 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 बच्चों। ध्यान रखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और ये दोनों क्या हो गए, खत्म हो गए। एक्स और एक्स क्या हुआ बच्चों, 2x हो गया, और 2 6 4 कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया। अब ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा, 10 के अपॉन में 10 के अपॉन में 2 5 जा 10, तो एक्स वैल्यू होगी बच्चों 5। जब एक्स वैल्यू 5 आ गई बेटे, इसे पुट कर दो फर्स्ट में। कहाँ बच्चों, पुट इन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर। जब आप समीकरण 1 में रखेंगे इस वैल्यू को बच्चों, किस बच्चों 5 को रखो, x की वैल्यू कितनी बेटे 5 रख दो यहाँ पर। 5 + y = बेटे 6 दिया है, तो ये 5 उधर x हो जाएगा माइनस का, तो 6 - 5 y की वैल्यू बेटे आ गई 1। इसे बोलेंगे बेटे विलोपन विधि। आपको एक बंदा खत्म करना है, दूसरी की वैल्यू निकालनी, काम खत्म। ये था हमारा कौन सा, विलोपन विधि। यानी कि आपको एक बंदा एलिमिनेट करना है इसमें से। समझ गए बच्चों, इसे बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। एक बात और समझो, अगर सेम साइन हुआ तो माइनस करेंगे, और अपोजिट साइन हुआ तो प्लस करेंगे। ध्यान देखो, दोनों साइन अलग थे ना बच्चों, तो प्लस क्या था, दोनों सेम साइन होते, यहाँ भी माइनस होता बच्चों, तो हम यहाँ माइनस करेंगे। फिर हम अगर सेम साइन है तो माइनस करेंगे, अलग साइन है तो हम लोग प्लस करेंगे। प्लस करने पे क्या होगा बेटे, दोनों खत्म हो जाएंगे आपस में। ये तो पहले से बराबर दिए थे, इजी था, खत्म हो गया। अब वो तुम्हें क्वेश्चन ऐसा देगा जिसमें आपको बराबर करना होगा, तो आप x बराबर करेंगे या फिर y बराबर करेंगे, या तो आपको x इक्वल करना होगा या फिर बच्चों y इक्वल करना होगा। आप समझिए क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। आज केवल इंट्रोडक्शन है इसका बच्चों, एक दो क्वेश्चन समझाऊंगा इसी वीडियो में, समझना ध्यान से बच्चों। एक क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा लिखा है 3x कोई क्वेश्चन से छोड़ाते हैं बच्चों, उठाए बच्चों उसको, एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। लिखा है कहीं, लिखा है एग्जाम्पल को, लिखा है बच्चों 7x - 15y = 2। लिखा है x + 2y = बच्चों 3। अब एक बात समझिए मेरी बात ध्यान से, इसे लिखेंगे आप लोग इक्वेशन में, थोड़ा साइड में लिखूँ, यहाँ पर, यहाँ से है 7x -
15y इज इक्वल टू 2 और लिखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू बेटे 3। सेम बच्चों, ये हमारे पास मेथड दिया है, सेम अलग जब मेथड दिया है आप लोगों को, अब हमें ये मेथड अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करेंगे समझो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इससे पहले जो क्वेश्चन था ऐसे लिखा था x प्लस वाई लिखा था और x माइनस वाई लिखा था, तो बच्चों यहाँ तो दोनों y बराबर थे इसलिए कट गए। यहाँ तो बराबर ही नहीं है बच्चों, यहाँ तो बराबर ही नहीं है, या तो फिर यहाँ पर x बराबर करो या फिर ये बच्चे y बराबर करो। अब ध्यान से देखो, अगर तुम्हें x बराबर करना है तो यहाँ 7 चाहिए और आपको y बराबर करना है तो यहाँ पर भी वही नंबर हो और यहाँ पर भी क्या हो बेटे वही नंबर हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाए और आप लगे कि अब होने का नहीं है तो करना क्या है, देखो इसकी वैल्यू इसके टेबल में नहीं आती, इसकी वैल्यू इसके टेबल में नहीं आती बच्चों, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसकी मल्टीप्लाई बेटे इसमें कर दो। एक बात ध्यान से पढ़ो, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 के टेबल में 2 नहीं आता बच्चों, तो 15 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो, मर्जी तुम्हारी है। या फिर एक काम कर लो, 7 की मल्टीप्लाई x में कर लो, 7x हो जाएगा। अब मैं दोनों चीज़ समझाऊँ, समझना ध्यान से। मैं लिख दिया समीकरण 1 मल्टीप्लाई 1 ऐसे लिखेंगे आप लोग फर्स्ट, 2 की मल्टीप्लाई फर्स्ट में करें आप 2, सेम साइन है अलग साइन है तो बेटे क्या करेंगे प्लस करेंगे, अभी समझाया था। नीचे वाला 15 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 15, इंग्लिश में लिखेंगे आप इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 प्लस सेकंड मल्टीप्लाई 15। अब आप बोलोगे ऐसे क्यों सर आप लोगों आपने, मुझे पता है मुझे एक बंदा एलिमिनेट करना है, अब मुझे एलिमिनेट करना है तो उसके बराबर तो होगा ही, जब उसे टक्कर का ही नहीं होगा तो उसे बाहर कैसे करेगा बच्चों, तो यहाँ पहले बराबर कर लो इसे। अब 2 की मल्टीप्लाई बेटे 7 में करो, 2 7 सा 2 7 से कितना जाए 2 7 सा 14 बच्चों x, 15 2 सा 30 बच्चों y, और 2 2 से कितना बेटे 4 हो गया, 2 2 से कितना हो गया बच्चों 4 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ समझो 15 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 15 1 सा 15x, 15 2 सा 30y, 15 3 सा 45, कितना बच्चों 45। समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं समझ में आया बच्चों? देखो मुझे पता है 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 के टेबल में 2 नहीं आता बच्चों, हमें करना y बराबर है, क्यों बेटे एक माइनस है प्लस है आसान से खत्म हो जाएंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो और 15 की मल्टीप्लाई बेटे कहाँ कर दो, यहाँ कर दो। 15 की मल्टीप्लाई इसमें और 2 की मल्टीप्लाई बेटे इस पूरी लाइन में होगी लास्ट तक मल्टीप्लाई, और यहाँ भी पूरे में मल्टीप्लाई होगी लास्ट तक। सही बच्चों? अब समझो आगे। अब हुआ क्या, मैंने आगे लिखा है प्लस लिखा तो प्लस पहले से ही है, ये तो बेटे खत्म हो गया। अब इन्हें जोड़ो, कितना है बेटे कितना आएगा, ये आएगा बच्चों 15 प्लस 14 कितना आएगा बच्चों 29 में भी, कितना बच्चों 5 4 9 एक और एक 2 2x 9 29x इज इक्वल्स टू 45 प्लस 4 49। क्लियर बेटे यहाँ तक? भाई फिर चेक करते हैं एक बार, कभी मैंने कुछ गलती कर दिया हो। 2 7 सा 14, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 15 1 सा 15, 15 2 30, 15 3 सा 45। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ माइनस से माइनस तो नहीं है, बेटे हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, मेरे पास 15 से मतलब है। 15 1 सा 15 हो जाएगा, 15 2 30 हो जाएगा, 15 3 सा 45 हो जाएगा। सही बच्चों? ये थोड़ा इजी करना चाहेंगे, अब इजी कर लो। इजी कैसे को बच्चों, इसे प्लस कर लो, इसे प्लस करने थोड़ा इजी हो जाएगा, और भी इजी हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास। आप लोगों के पास जल्दी आंसर आ जाएगा बच्चों। कैसा आंसर है समझना ध्यान से मेरी बात। अब देखो कैसा आंसर आएगा, यहाँ पर कर देना बच्चों माइनस, क्या कर देना माइनस, क्यों बेटे सेम साइन है, जब सेम साइन होगा तो बेटे माइनस करेंगे हम लोग, और जब माइनस करेंगे बच्चों माइनस 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 तो खत्म हो गया बेटे, प्लस माइनस माइनस होता है। अब 14 में से 1 गया, कितना बचेगा बच्चों ओनली x बचेगा, तो इजी आंसर आ जाएगा आपका, x आ गया बच्चों। अब 45 में से 4 गया, कितना बचेगा बेटे 41 बचेगा, 41, ये भी किसका माइनस का, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों खत्म, x से रहेगी 41। अब इसे आप फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, मर्जी आपकी, आंसर एक्यूरेट आएगा। आप पुट कर दे, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट बच्चों, पुट इन फर्स्ट करेंगे आप लोग। रखो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 41 प्लस 15y इज इक्वल्स टू बेटे कितना 2, 7 1 सा 7, 7 4 सा 28 प्लस 15y इज इक्वल्स टू बेटे 2। अब ये जो 287 है उधर से हो बेटे माइनस का, 15y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 287, 7 1 सा 7, 7 4 28। सही है बच्चों? अब 2 सब्ट्रैक्ट करिए इसमें से, माइनस कर दो बच्चों, कितना बचेगा 285। अब 15 क्या जाएगा बच्चों इसके अपॉन में, 285 अपॉन में क्या बच्चों 15 से बेटे 5 से काट लो, 15 से 3 5 से 15, 3 9 से 27, 3 5 से 15, 5 से बेटे 19 टाइम्स 19 बार, तो x की वैल्यू भी आ गई बेटे और y की वैल्यू भी आपके पास आ गई बच्चों।
समझ गए बेटे, इसे बोलते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों, एक को आपको एलिमिनेट करना है, उसके वैल्यू निकालनी है और दूसरे में पुट कर देनी है, सिंपल सी बात है। अगर सेम साइन है तो आप क्या लिखेंगे, माइनस करेंगे, और अलग साइन होंगे तो बेटे आप प्लस करेंगे। समझ गए, ये बात ध्यान है ना, सेम साइन तो माइनस, अलग साइन तो प्लस। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, शायद आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाए इसका, फिर हम कल करेंगे बेटे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके एक्सरसाइज हम लोग। ठीक है बच्चों, एक आधा क्वेश्चन उठा लेते हैं बच्चों, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है बालको, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उठा लेते हैं। क्या क्वेश्चन हमारे पास, चलो क्वेश्चन उठा डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या लिखा है बेटे, समझते हैं बच्चों, क्या लिखा है क्वेश्चन, पहले उठा लेते हैं। पहले क्या कोई टफ से उठा क्या, चलो उठाते हैं, मिल गया क्वेश्चन। चलो लिखा है क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन लिखा है हमारे पास अलग से बच्चों, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, और लिखा है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू बेटे माइनस 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर बेटे सेकंड। अब एक बात देखो, अगर आप x को खत्म करना चाहते हो, x को एलिमिनेट करना चाहते हो बेटे, तो डायरेक्ट देखो, ये प्लस का भी प्लस का, तो माइनस का तो खत्म हो गया तुरंत ही यहीं पे ही है बच्चों। अगर तुम x खत्म करना चाहते हो तो बेटे डायरेक्ट घटा दो भाई, 2 में से 2 खत्म हो जाए x तो यहाँ पर ही। अब करना क्या वो समझो, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस 2, माइनस करेंगे प्लस करेंगे बच्चों, सेम साइन है क्या, सेम साइन होगा तो माइनस होगा, अलग होगा तो बेटे प्लस होगा। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2। जब एक में आप 2 जोड़ोगे समझो ध्यान से क्या जोड़ेंगे आप लोग, लिखा है बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ भी क्या है प्लस, हम इससे खत्म कर रहे हैं ना बच्चों, ये इससे खत्म कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बेटे इससे खत्म, और यहाँ पे दोनों सेम साइन है बच्चों, सेम साइन हो तो क्या करेंगे आप लोग, माइनस करोगे, माइनस। अगर y खत्म करते तो अलग साइन तो प्लस करते बच्चों, यहाँ पे सेम साइन तो बच्चों हम कह रहे हैं हम लोग माइनस करेंगे इसमें। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू बेटे 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू बेटे माइनस 24। सही है बच्चों, अगर आपको माइनस करेंगे बेटे तो साइन चेंज हो गया, देखो यहाँ माइनस हो गया, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया बेटे, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया, ये तो खत्म हो गया बच्चों। 4 3 कितना हो गया 7y हो गया बेटे, दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे बेटे, 3 प्लस 4 7, 11 प्लस 24 35 बच्चों, और ये 7 कहाँ से आएगा 35 के अपॉन में, 7 5 सा 35, तो y के लिए बेटे आ गई 5, y के लिए कितनी आ गई 5 आ गई आपके पास, कितनी आ गई बच्चों 5। अब कहाँ पुट कर दूँ इसे, पुट इन फर्स्ट बच्चों, पुट इन फर्स्ट करिए आप, जहाँ पर x है वहाँ रख दो बच्चों, जहाँ पर x है वो सॉरी y, क्या बच्चों जहाँ पर y वहाँ रख दीजिए आप, 2x प्लस 5 कितना लिखा बच्चों 3 है, 3y बच्चों, और y की वैल्यू कितनी हमारे पास बच्चों, y की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, यहाँ पर इसके प्लेस क्या रख दो, इसके यहाँ पर 5 रख दो, क्या रखें बेटे 5 रखेंगे हम, 5 पुट 5 कर दिया, इज इक्वल टू कितना होगा बेटे 11 हो गया, कितना हो गया बच्चों 11 हो गया। अब 2x प्लस 3 5 से बच्चों 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 11, ये 15 उधर जाकर हो जाएगा बच्चों माइनस का, तो 11 माइनस 15, तो 2x इज इक्वल टू बेटे कितना है बैल को, कितना बचेगा -4, और x 4 अपॉन 2 का बचेगा 4 के अपॉन 2 2 से बच्चों 4 हो गया, x कितना है बच्चों 2 आ गई यहाँ पर, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है बेटे। बस यही था आपका क्या एलिमिनेशन मेथड, मेरा पर्पस क्या था आपको वीडियो समझाने का, मतलब इसका मतलब मेथड समझ में आ जाए। कल हम नेक्स्ट वीडियो में से क्वेश्चन लगाएंगे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। बंद कर देंगे, बंद करें, चलो मैं कर दूँ, कट जाएगी वीडियो इतनी तो।